नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये जानें कि आपकी प्रोग्रेस क्या हुई है, आप कितने इस यूनिवर्स के करीब पहुंचे हैं या ये यूनिवर्स आपके कितने करीब पहुंचा है। इन सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस राह पर चलते हुए दोस्तों, जैसे जैसे आप माहिर होने लगते हैं और जब आपका समय आता है तब ये यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहता है, और जब वो कनेक्ट होना चाहता है तब वो आपको कुछ अलग ही संकेत देता है, वो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। तो उन सांकेतिक लैंग्वेज को आपको भी समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो आप कहीं ना कहीं वो आपको जो देने वाला है उससे आप चूक जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जब ये यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो ऐसे कौन से 5 दिव्य संकेत आपको भेजता है। वैसे तो कई सारे संकेत हो सकते हैं, लेकिन आज मैं ऐसे 5 उन संकेतों के बारे में बात करूंगा जो मैंने खुद इसको फील किया है, जो मुझे भी ये संकेत मिले हैं, और जब जब मैंने इन संकेतों को पकड़ा है तब मेरे जीवन में कहीं ना कहीं वो गजब के बदलाव आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो संकेत क्या क्या हैं। तो सबसे पहला संकेत जो आपको मिलता है जब ये यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहता है वो ये होता है दोस्तों कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बुरी परिस्थितियां आना शुरू होगी। जैसे कि आपको पैसों की समस्या हो सकती है, या फिर आपकी बॉडी में कोई अचानक से कोई ऐसी बीमारी आ सकती है जिसका आपने कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, या हो सकता है कि आपका कोई बड़ा लॉस हो जाए जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या फिर ऐसी कोई समस्या आ सकती है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से झकझोर करके रख सकती है, मतलब कि आपको पूरी तरह से शॉक में डाल सकती है। अब आप ये कहेंगे कि यार यूनिवर्स जब आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो ऐसा क्यों करेगा। असल में दोस्तों ये यूनिवर्स आपको चेक कर रहा होता है, वो आपकी कसौटी कर रहा होता है कि वो जो आपको देने की कोशिश कर रहा है उसके लिए क्या आप वाकई में तैयार हैं, क्या आप उसके पूरी तरह से उसके लिए काबिल हैं या फिर नहीं हैं। और इसीलिए ये समस्याएं दोस्तों आपके जीवन में भी आना शुरू होती है। अगर आपको ये लगता है कि ये सारी समस्याएं तो आपकी जिंदगी में पहले से ही हैं और पहले से ही आपकी जिंदगी बहुत ही बेहाल है, तो दोस्तों आपको यह समझना चाहिए कि काफी समय से ये यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है लेकिन आप अवेयर नहीं हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको क्या करना होता है कि जब भी आपके जीवन में ऐसी बुरी सिचुएशन आती है तब आपको अवेयर होकर के सिर्फ उस ब्रह्मांड पे भरोसा करना है, उस यूनिवर्स पे आपका ट्रस्ट बनाए रखना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि वो वही तो देखना चाहता है कि आप कितना उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और जब दोस्तों आप उसके ऊपर ये ट्रस्ट करते हैं ना, तब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति ऐसा आ जाएगा जो आपको हेल्प कर जाएगा, या आपके सामने ऐसी कोई किताब आ सकती है जिसके जरिए आपको अपना रास्ता मिल जाए, या इंटरनेट के ऊपर कोई ऐसा सेंटेंस या ऐसा कोई भी मुहावरा या ऐसा कुछ भी चीज आपको दिख सकती है जिससे आपको लगेगा कि यार इससे मेरी परिस्थिति बदल सकती है। तो जब भी आप फील करते हैं कि आपकी हर बुरी परिस्थितियों में अगर आपको रास्ते मिल रहे हैं, तब दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए कि ये यूनिवर्स जो है वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। अगर काफी लंबे समय से आपकी सिचुएशन में बदलाव नहीं आ रहा है तो आपको ये भी गौर करना होगा कि आप हर वक्त ना नेगेटिव सिचुएशन में ही रहते होंगे। जब भी ऐसी परिस्थिति आई, बुरी परिस्थिति, आप बुरा बोलना शुरू कर देंगे, या आप ईश्वर को, भगवान को कोसना शुरू कर देंगे, या आप जो भी ब्लेम है किसी ना किसी और व्यक्ति पर डालना शुरू कर देंगे। तो ये जो सारी सिचुएशन है वो ये दिखाती है कि दोस्तों आप जो है ना अभी वो यूनिवर्स जो आपको देने जा रहा है उसको पाने की कंडीशन में नहीं है। तो ऐसे में जब भी कोई भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी यदि आपकी जिंदगी में आती है तो उस वक्त भी आपको पॉजिटिव होकर के उस पर भरोसा बनाए रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी टाइम पे आपके अंदर की जो सिचुएशन है, जो मनस्थिति है, उसका वो मुआवजा करता है कि वो कैसी है। और यदि वो पॉजिटिव है तभी ये यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देगा जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। तो अवेयर रहे इस पहली चीज के लिए। दूसरा जो संकेत आपको मिलता है वो होता है सिंक्रोसिटी या फिर टेलीपैथी के माध्यम से। मतलब कि आप जब भी किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और उसी वक्त उस व्यक्ति का आपको कॉल आ जाता है और आपकी बात होती है, आपको लगता है कि यार व्हाट इज दिस, ये क्या है, अभी अभी हमने इसकी बात शुरू की है और इसी का फोन आ गया। तो आपको ना ये एक सरप्राइज जैसा लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर आपने आज किसी एक व्यक्ति से बात की है तो हो सकता है कि आप जब भी घर से
बाहर निकलेंगे तो कहीं बाजार में आपको वो व्यक्ति अचानक से मिल जाता है और आपको लगेगा कि यार काफी महीने हो गए इस व्यक्ति को मिले हुए, लेकिन आज ही सुबह आपकी बात हुई थी और आप मुझे यहां सामने मिल गए। तो ऐसा तब होता है दोस्तों जब आप इस यूनिवर्स के बहुत ही करीब होते हैं, और ये आपने भी फील किया होगा। मुझे दोस्तों ऐसा कई बार होता है, जब भी मैं किसी व्यक्ति के बारे में सोचता हूं या बात करता हूं बहुत गहरे से, तब दोस्तों उस व्यक्ति का मुझे कॉल आ जाता है या वो व्यक्ति मुझे कहीं ना कहीं सामने दिख जाती है। तो ये भी एक ऐसा दिव्य संकेत है दोस्तों। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे कई सारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट संकेत जो आपको यूनिवर्स देता है, जो कि मैंने खुद फील किया है, वो ये है कि जब भी आप कोई भीड़ में होते हैं ना, तब आपको अकेले रहने का मन होता है, तब आपको इस भीड़ से दूर जाने का मन होता है। आपको ये लगेगा कि यार मैं अकेला ही ठीक हूं, या फिर मुझे कहीं अलग कमरे में जाकर के बैठ जाना चाहिए। आपको एक शांति की जरूरत होती है। उस वक्त ये यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो भी आपसे तभी जुड़ेगा जब आप इस दुनिया से अलग जाकर के बैठोगे, या फिर आप जब इस दुनिया से अलग होते हो तब ये यूनिवर्स आपके साथ में जुड़ सकता है। ऐसे में आपको लगेगा कि बस यार ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके ना आंखें बंद करके आराम से मेडिटेशन करने बैठ जाऊं, आंखें बंद करके मैं अपने अंदर झांकूं। ये चीज जो है ना वो आपके मन में एक तरह से फीलिंग आपको आती है कि यार अब बहुत हो चुका है, ठीक है, अपने आत्मा के लेवल पे मुझे जाना है या फिर आत्मिक स्तर पे काम करना है। आपको ये फील होगा कि मुझे अपने आप को अंदर से जानना है, भीतर से जानना है। और जब आपको ऐसी इच्छा मन में होती है तब दोस्तों बिना देर किए ना सीधे अपने कमरे में जाइए, आंख बंद कीजिए और मेडिटेशन की अवस्था में बैठ जाइए, क्योंकि इसी शांत अवस्था में आपको ये यूनिवर्स की ओर से वो संकेत मिलते हैं जो आप जब अपनी आंखें खुली होती है तब आप उसको पहचान नहीं सकते। तो दोस्तों जब भी ऐसे अवसर, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है तो ऐसे टाइम पे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी आपके इंट्यूशन हो रहे हैं, जो भी आपके मन के अंदर ये अकेले बैठने की, अकेले रहने की, मेडिटेशन करने की इच्छा हो रही है, तब दोस्तों बिना कुछ सोचे समझे उस पर भरोसा करें और बैठ जाइए आंखें बंद करके। आपको वो रास्ते मिलेंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। चौथा संकेत इस यूनिवर्स की ओर से आपको मिलेगा करुणा के रूप में, यानी कि आपको अचानक से सभी के लिए आपके मन में करुणा जन्म लेती है, या फिर आपके मन में एक तरह से दया का भाव उमड़ने लगता है जब ये यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहता है। और ये आज से पहले आपके मन में ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा। आपको लगेगा कि यार ये मुझे क्या हो गया है, और आप सभी लोगों की हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहेंगे। जब भी आप बाहर निकलेंगे और आप देखेंगे कि यदि कोई कुत्ता मान लीजिए बीमार है तो आप उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति जो चल के आ रहा है, जो कि एजेड है, जिसकी उम्र ज्यादा है, तो आप उसको पीछे अपने बाइक पे बिठा लेंगे। या फिर ऐसे किसी भिखारी को आप देखेंगे जिसकी सिचुएशन बहुत ही बुरी है, तो ऐसे में आपको उस पर दया आ जाएगी, आपको उसकी मदद करने का मन करेगा अंदर से, और आप उसको हेल्प करेंगे या अस्पताल पहुंचाएंगे या ऐसा कुछ भी हेल्प करने की जब आपके मन में इच्छाएं होती है, तो ये एक तरह से संकेत है कि ये यूनिवर्स आपको करुणामय बना रहा है, ये यूनिवर्स आपको दयामयी बना रहा है। तो ऐसा जब जब मिलता है दोस्तों ये संकेत, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये यूनिवर्स जो है ना वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा आपके साथ में भी हुआ होगा, आपने भी इस बातों को फील किया होगा। अगर ऐसा है तो जरूर बताइएगा मुझे। इसके अलावा जो पांचवा संकेत है जो मैंने अपने जीवन में कई बार इसको फील किया है, वो आप मुझे मिलता है एंजल नंबर्स के जरिए। दोस्तों आप जब जब भी एंजल नंबर्स देखते हैं तो समझ जाइए कि ये यूनिवर्स जो है ना वो आपसे कुछ बातें कर रहा है। जैसे मान लीजिए 4 बार 1 1 1 1 ये आपको दिख जाता है, या 777 आपको दिख जाता है, या 222 आपको दिख जाता है, या कहीं पे लाइन दिख जाती है 1 2 3 4, या फिर आपको दिखता है 7 8 9 0। तो ये जो है ना वो भी एक तरह से दोस्तों एंजल नंबर्स हैं, और इस एंजल नंबर्स के जरिए भी ये यूनिवर्स आपसे जुड़ना चाह रहा होता है, आपको कुछ कहना चाहता है। जैसे 111 यदि आपको दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है, तो आपको इसके लिए अवेयर रहना है। मान लीजिए 777 आपको दिखता है तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्स जो है ना वो आपको जो भेज रहा है वो आपके बिल्कुल ही करीब है, और आपको जस्ट उसको रिसीव करने के लिए आपको अपने दिमाग को, अपने मन को ओपन रखना है। और जब दोस्तों आप इस एंजल नंबर्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं
या फिर इस एंजल नंबर्स के जरिए जब आप मेडिटेशन से उस यूनिवर्स से जुड़ते हैं, तो ऐसे में माय डियर फ्रेंड्स आपके जो भी सपने हैं ना, वो सपने साकार होना शुरू हो जाते हैं। और ये मैंने अपनी लाइफ में दोस्तों खुद इसको फील किया है। मैंने अपनी लाइफ में जो भी कुछ पाया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये एंजल नंबर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो दोस्तों इन एंजल नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी चीज को सिर्फ 1 मिनट में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और इसका डिटेल में वीडियो मैंने YouTube पे बनाया हुआ है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इन यूनिवर्स की ओर से मिल रहे संकेतों को पहचानिए और अवेयर रहते हुए इन्हें दिल से एक्सेप्ट कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस। जय हिंद एंड जय भारत।